तो जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका टॉपिक है स्तनी वर्ग यानी मैमेलिया वर्ग के बारे में हम लोग को आज क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि हम लोग एवियस के बारे में पढ़ लिया यानी पक्षी जंतु के बारे, जो पक्षियों के बारे में था हम लोग ने क्या किया था, उसको कवर किया था टॉपिक को। तो आज हमारा टॉपिक जो है स्तनी वर्ग यानी मैमेलिया वर्ग है। तो वीडियो के स्किप ना करते हुए वीडियो को निरंतर देखा कीजिए। जो भी टॉपिक हम लाते हैं कुछ न कुछ टॉपिक में दम ही होता है। तो आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और आज हम क्या क्या जानेंगे, आज आप खुद सुनकर भौचक हो जाइएगा। कहानी का नाम है, जैसे कि मान के चलिए जो स्तनी वर्ग होते हैं, स्तनी वर्ग में यानी कि मनुष्य भी आता है, लेकिन हम लोग को किस भाग में बांटा गया है, ठीक ना। कौन सा बच्चा अपरिपक्व होता है यानी कि मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। मतलब कौन ऐसा जानवर है यानी जंतु है जो मैच्योर बच्चा नहीं देता है, ठीक ना, अपरिपक्व बच्चा देता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन अंडे वाला स्तनपाई जंतु है, यानी सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो देर ना कीजिए और आप लोग लग जाइएगा कॉपी पेन लेकर और नोट्स को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्तनी वर्ग के बारे यानी मैमेलिया वर्ग के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा आपको लक्षण। इनके लक्षण क्या है, आइए पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के सामने कि स्तनी वर्गों के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं। जैसे कि मान के चलिए लक्षण के बारे में, अब इनका पहचानने का तरीका क्या है ये पहले जानिए। इनका जो त्वचा पर स्वेद ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं, सुनिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग। त्वचा पर स्वेद ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। चिपचिपा सा होता है ना, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, तैलीय ग्रंथियां होती हैं इनकी, ठीक ना। और उच्च तापी एवं ये सभी जो जीव जंतु हैं, कोई उच्च तापी होता है, कोई नियत तापी होता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिए हृदय की बात आती है, तो हृदय में याद रखिएगा कभी भी मैमेलिया आ जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला बीबीआई है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हर एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी हो, रेलवे ग्रुप डी हो या कोई भी एनटीपीसी में पूछता है कि स्तनपाई वर्गों में कितने वेशम पाए जाते हैं यानी कोष्ठक पाए जाते हैं। तो यार इसमें हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आता है। आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं यानी 4 वेशम पाए जाते हैं। दो देखिए, एक दयानील है, दयालिंद, बायालिंद, बाया नील है। ये सब आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग हार्ड चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। इसी के प्लेलिस्ट में बायोलॉजी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा तो हार्ट चैप्टर है, वहां पर देखिएगा तो आपको पूर्ण विकसित तरीका से आपको समझा दिया गया है कि हार्ट को कैसे बांटा गया है, हार्ट का कार्य क्या है, पंप कैसे करता है हार्ट हमारा, एक बार में कितना रक्त शुद्ध करता है, उसके बारे में आप पढ़िएगा। तो उसको जाकर देखिएगा जरूर वीडियो को। दांत जीवन में इन लोग का 2 बार ही क्या होता है, विकसित होता है, ठीक ना। स्तनपाई जाहिर सी बात है, हम लोग का भी दांत कितने बार जीवन विकसित होता है, 2 ही बार होता है। और स्तनपाई और भी कोई जंतु है, ये ना कि कोई मनुष्य का ही दांत 2 बार विकसित होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है। आपको स्तनपाई तो हम लोग हैं ही, बट आप लोग को जो अलग कैटेगरी में होते हैं, जैसे मान के चले जानवर वगैरह हुआ, तो उसमें भी कोई जो होते हैं स्तनपाई होते हैं, तो उन लोग में भी ये दांत जो होता है 2 बार ही क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विआर दंती कहते हैं। द्विआर दंती क्या कहते हैं इसको, द्विआर दंती, यानी हम लोग भी उसमें आ जाएंगे और जो जंगली जानवर है वो भी आ जाएंगे आपको, इसलिए इन्हें द्विआर दंती भी कहते हैं। इनके अब सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, देखिएगा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और एक बार ये ग्रुप डी में भी पूछा है और बार बार रिपीट कर रहा है। मेरे यहाँ से जो लोग क्यूज किए होंगे ना, 55% क्वेश्चन हमारे यहाँ से जो क्यूज किए होंगे लड़ा है, मेरा गारंटी है। और फेस्टिवल जो पढ़ा दिए हैं वहां से क्वेश्चन लड़ चुका है, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे, इसमें लाल रुधिर कणिकाओं का केंद्रक नहीं होता है। ये सबसे जो 5 नंबर टॉपिक है आपको 5 नंबर, इसमें याद रखिएगा लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में, ठीक है। लेकिन इसका 2 लोग अपवाद हैं। क्या, इसके 2 लोग अपवाद हैं और वो अपवाद ये है, सुन लीजिए, ऊंट और लामा। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था,
एक टॉपिक था, उस टॉपिक में इसका नाम आया था, ठीक ना। वहां पर हम नाम लिए थे, केंद्रक चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर इसका नाम आया था ऊंट और लामा। याद रखिएगा, जो स्तनपाई जंतु जो होते हैं, स्तनपाई से हम लोग भी हो गए, चाहे जानवर भी हो गया, जो स्तनपाई हैं, ठीक ना, उनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता रुधिर कणिकाओं में। किसमें? रुधिर का मतलब क्या? ब्लड यानी खून, ठीक ना, लाल रक्त हुआ, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, बट लेकिन इसका अपवाद दो लोग हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, और वो है ऊंट और लामा। क्या है? ऊंट और लामा में आपको याद रखिएगा केंद्रक पाया जाता है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि रुधिर कणिकाओं में जो अपवाद, जिसमें रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, उसके लिए अपवाद कौन है? समझ जाएगा, जो अपवाद है, अपवाद यानी कि ऊंट और लामा। लेकिन कभी कभी ऐसा ही पूछता है आपको क्वेश्चन कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऊंट और लामा का भी नाम दिया रहेगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा। आप एक अलग क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो है स्तनपाई, और ये भी स्तनपाई है, लेकिन ये अपवाद में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पिन्ना के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? पिन्ना के नाम से जाने जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए हम पढ़ेंगे वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीबीआई लगा लीजिएगा, 100% यहाँ से प्रश्न आते हैं, और अभी भी पूछ ही रहे हैं, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं वहां से ये प्रश्न, इसमें से, इस टॉपिक से, इस थ्योरी से बनाकर क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं कि क्या है इसका फंडा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटा गया था। कहीं पूछेगा कि स्तनपाई लोगों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, तो 3। कितने? 3। पहला कौन? पहला आपका हो गया प्रोटोथीरिया, फिर दूसरा हो गया मेटाथीरिया, और तीसरा होगा यूथीरिया। अब आप कहेंगे कि सर हम भूल जाते हैं, तो आप लोग भोजपुरिया जो बिहार के होंगे उन लोगों के लिए बेस्ट ट्रिक है, आपको दे दे रहे हैं। आप लोग जिस प्लेट में यानी बर्तन में खाते हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं? थरिया। भोजपुरिया में क्या बोलते हैं? थरिया। तो देखिए, सब में थरिया थरिया लगा हुआ है, देखिए थीरिया 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 लगा हुआ है ना, तो इसको एक तरह समझिएगा थरिया। क्या? थरिया। अब उसमें कुछ करना है थोड़े ना, अब जो शुरू पोजीशन में प्रो लगा दीजिए, और इसमें मेटा लगा दीजिए, और यूथ लगा दीजिए, ठीक ना। तो सब में देखिए थीरिया थीरिया तो लगभग किया है, प्रोटोथीरिया में मेटा लगा दीजिए, मेटाथीरिया, यूथीरिया। आप ऐसे भी आप इसको याद करेंगे। तो याद रखिएगा, जो स्तनपाई जो लोग होते हैं वो 3 उपवर्गों में बांटे गए हैं, प्रोटोथीरिया, ठीक ना, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ठीक ना। अब आगे जानिए कि प्रोटोथीरिया होता क्या है, यूथीरिया होता क्या है, मेटाथीरिया होता क्या है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। देखिए, प्रोटोथीरिया, ये जो प्रोटोथीरिया में जिन लोगों का जन्म अंडे से होता है, क्या होता है? जिन लोगों का जन्म अंडे से होता है, वो क्या आपको किस कैटेगरी में आएंगे? वो प्रोटोथीरिया में आएंगे। किस थीरिया में आएंगे? प्रोटोथीरिया में आएंगे। जैसे में एकिडाना, प्लेटिपस, etc भी और सभी हो सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, प्रोटोथीरिया जो होता है इसमें अंडे से जन्म होता है, वो प्रोटोथीरिया में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल में आपको उदाहरण दे दिए हैं, एकिडाना और प्लेटिपस, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2 नंबर, मेटाथीरिया। क्या होता है? मेटाथीरिया। और यहां से बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है, इस टॉपिक से, दूसरा नंबर टॉपिक से बहुत बार प्रश्न पूछ दिया है मेटाथीरिया के बारे में। क्या पूछा है सुनिए, पूछा है कि कौन अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है? कौन है ऐसा जानवर जो अपरिपक्व अपरिपक्व बच्चों का जन्म देता है? तो याद रखिएगा, अपरिपक्व कहने का मतलब पूर्ण तरह से विकसित बच्चा नहीं, पूर्ण तरह से एकदम कमजोर रहेगा, लगेगा उसमें जान ही नहीं है, मतलब वो पूर्ण तरह से विकसित ही नहीं रहता है वो बच्चा,
ठीक है। लेकिन हम लोग का जो होता है, अब देखो स्तनपायी जानते हैं, स्तनपायी भी 3 प्रकार के उपवर्गों में बांटा गया है, लेकिन आप स्तनपायी को एक में ना मिला दीजिएगा, सबका देखिए प्रोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, सबको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये बात कम से कम दिमाग में रखिएगा, इना की एक फेंक दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेटाथीरिया जो होता है अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है, जो पूर्ण तरह से बहुत कमजोर रहता है, जो चलने फिरने न, मतलब आप साधारण में कहें कि वो चल फिर नहीं सकता है बढ़िया से, ठीक ना, वो हमेशा एक जो कंगारू जो होता है ना, कंगारू इसके लिए बहुत फेमस है। अधिकतर तो कंगारू से ही प्रश्न आया है, ऑप्शन में आपको कंगारू ही दिया रहता है, ठीक ना। जो इसमें बच्चे को रखती है, जो कमजोर हो जाता है, मतलब कमजोर रहता है, अपरिपक्व बच्चा रहता है, जब तक से वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो जाता है, तब तक से उसको, उसकी जो माँ होती है वो मार्सुपियल, ठीक ना, मार्सुपियल, ठीक ना, क्या नाम है इसका, मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। जब तक से वो विकसित नहीं होगा पूर्ण तरह से, तब तक वो क्या करेगा, उसकी जो थैली होती है कंगारू की, ठीक ना, वो मार्सुपियल, क्या मार्सुपियल, देखिए ऐसे हम लगा दिए, मार्सुपियल, मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। जब तक वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो जाएगा, तब तक से वो कभी भी चल नहीं फिर सकता है, मतलब अच्छा ढंग से जैसे व्यवहार करते हैं कंगारू, वैसा वो हरकत नहीं कर पाता है। आगे है यूथीरिया, जो पूर्ण विकसित शिशुओं का जन्म देता है, जैसे कि हम लोग भी हैं इसमें, कि जो हम लोग एक पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब कहीं से भी वो कमजोर वगैरह वगैरह नहीं होता है, ठीक ना। तो पूर्ण विकसित शिशुओं का जन्म देता है, जैसे में मनुष्य हो गया, आपको मनुष्य क्या करता है, पूर्ण विकसित जन्म। अब कोई इसमें होगा ऐसे भी नेगेटिव होता है कि सर कोई बच्चा एकदम पतला जन्म देता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो कहने का नाम नहीं है, यहाँ पर वो कहना का नाम है कि पूर्ण विकसित कहने का मतलब कि आप जो बच्चा होगा, जो अच्छा से उसका पैर हाथ जो चलेगा, वो मतलब अच्छा से वो व्यवहार करेगा, उसकी बात करें ना, कि यहाँ पर पतला और मोटा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूर्ण विकसित शिशु के जन्म की बात हो रही है, ठीक है। आगे हम देखिए नोट लिखे हुए हैं, सबसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट में जो लिखाए हैं आपको, यहाँ वाला टॉपिक, स्तनधारी वर्ग का रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है, ठीक ना। जिसका जो रक्त होता है, स्तनधारी का रक्त जो होता है, सबसे अधिक तापमान, पूछेगा कि स्तनधारियों में सबसे उच्च रक्तचाप किसका होता है, तो ये ना कि ऊंट और लामा को मार दीजिएगा। ऊंट और लामा क्या है, ये रुधिर कणिकाओं के क्या है, केंद्रक पाए जाते हैं इनमें, और ये क्या है, एक अपवाद है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो स्तनधारी वर्ग का रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है, पूछेगा तो बकरी भी याद रखिएगा आप, ऊंट और लामा अपवाद चीज है, वो केंद्रक पाया जाता है, ओके। ये दिमाग में रखिएगा कि स्तनधारी वर्ग का रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है बकरी का होता है, और औसतन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस आपका होता है बकरी का औसतन तापमान, सबसे अधिक इसी का होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा टॉपिक है डक-बिल्ड पैलिटोपस एकमात्र विषैली स्तनी है। ये देखिए थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का नाम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा विदेशी टाइप का, बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि विदेशी टाइप का नाम है ये, ठीक है। तो देखिए डक-बिल्ड पैलिटोपस एकमात्र विषैली स्तनी है, मतलब बहुत ही विषैला इसका जो स्तन होता है, जिसमें शिशु पलते हैं, वो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस विषैली होती है। अब नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना मूर्खता है। देखिए आगे है, समुद्री व्हेल में लिम्स यानी फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। अब देखिए हवेल की बात आई है, तो हवेल जो होता है, समुद्री हवेल में लिम्स, क्या लिम्स और फ्लिपर, क्या लिम्स और फ्लिपर क्या होते हैं, परिष्कृत होते हैं, क्या होते हैं, परिष्कृत होते हैं, उसमें याद रखिएगा इस बात को। तो कैसा लगा ये आप लोग का आज का वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, और एक लाइक दे दें, और एक सब्सक्राइब दे दीजिए, हमारे लिए वही गुरु दक्षिणा है, ठीक ना, कि आपके एक लाइक से और एक कॉमेंट से और एक शेयर से हमारे चेहरे पर क्या है, एक स्माइल आ जाए, ताकि हमें लगे कि हाँ मेरा जो पढ़ाई है आपको, आपके तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चैनल पर आप यही बोलेंगे, बार बार रिपीट करते हैं हम आपको, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और निरंतर क्लास का आप मनोरंजन कीजिए। मैं ऐसा क्लास लाता हूं कि जितने भी लोग वीडियो देखे वो सारे इस टॉपिक को समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, और
जागी जागी महादेव मेरे जैसे कि फेवरेट है, वो आप लोग को बुलवा दे रहे हैं। बोलिए सभी लोग एक बार कमेंट में भी कर दीजिएगा अगर आप देखते होंगे जरूर तो। जागी जागी महादेव जो कि आजकल फेमस हो गया है शिव शंकर शंभू का। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।